जुनून गजल, गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बान तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल। एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आँख का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ नाजरीन, ये मशहूर गज़ल अभी अभी आपने समाअत फरमाई और इसके खालिक हैं हज़रत जिगर मुरादाबादी, जिनके नाम हमारी ये आज की किस्त मंसूब है। लेकिन उनको खराज अकीदत पेश करने से पहले मैं अपने जज साहिबान से आपको रूबरू कराना चाहूँगी और उनका ज़ोरदार इस्तकबाल करना चाहूँगी। मोहतरम कुलराज बेदी साहब और मोहतरम विकास आनंद जी। तो आइए हज़रत जिगर मुरादाबादी की हालात ज़िंदगी पर देखते हैं एक दस्तावेजी फिल्म। जिगर मुरादाबादी का असली नाम अली सिकंदर था। वो 6 अप्रैल सन 1890 को बनारस में पैदा हुए। अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम उन्होंने मुरादाबाद के एक मदरसे में हासिल की। उसी ज़माने में शायरी का चस्का लगा तो उन्होंने ख़त व किताबत के ज़रिए उस ज़माने के मशहूर व अजीम शायर दाग दहलवी से इस्लाह लिया करते थे। जिगर की शायरी ने अवाम के दिलों में घर कर लिया और फिर उन्होंने शायरी को ही ओढ़ना बिछौना बना लिया। उनके 3 शेरी मजमुए दागे जिगर, शोले तूर और आतिशे गुल शाये हुए। जिगर खालिस तगज़्ज़ुल के शायर हैं। उनके यहाँ जो शैफ्तगी और वारफ्तगी है उसकी नज़ीर कम ही मिलती है। दुनिया के सितम याद, ना अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। तो अभी अभी आपने देखी उनके हालात ज़िंदगी पर एक दस्तावेजी फिल्म, और अब मैं अपने मेहमान फनकार जी हाँ जनाब हर्ष व्यास को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और उनको खिराज अकीदत पेश करें।
क्या जानिए क्या हो गया अरबाबे जुनू को, क्या जानिए क्या जानिए क्या जानिए क्या जानिए क्या हो गया अरबाबे जुनू को, मरने की अदा याद न जीने की अदा याद, मरने की अदा याद न जीने की अदा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवाया, दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद। मुद्दत हुई एक हादसे इश्क को लेकिन, मुद्दत हुई एक हादसे इश्क को लेकिन, अब तक है तेरे दिल के धड़कने की सदा याद, अब तक है तेरे दिल के धड़कने की सदा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवाया, दुनिया के सितम याद न अपनी वफा याद। क्या लुत्फ की मैं अपना पता बताऊं, गम गम बद गम गम गरे गरे सा सारे गरे गम गम बम गम गरे गरे सारे सानी 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 सा बदनी सारे सा गरे गरे सा, क्या लुत्फ की मैं अपना पता बताऊं, कीजे कोई भूली हुई खास अपनी अदा याद, कीजे कोई भूली हुई खास अपनी अदा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवाया, दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद, दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद। शुक्रिया। तो नाजरीन, मैं जानती हूँ आपकी और मेरी नज़र दोनों ही मरकूज़ हैं हमारे जज साहिबान पे। तो आज देखना है कि वो कौन से दो उम्मीदवार हैं जिन्हें सबसे कम नंबर मिले और जो इस जुनून गज़ल से खारिज कर दिए जाएंगे। तो चलते हैं अपने जज साहिबान के पास। नंबरों के ऐलान से पहले
मैं अपने सभी उम्मीदवारों को इस जलसागाह में बुलाने की दावत देती हूँ। तो नाजरीन, अब फैसले की घड़ी आ गई है और हमारे सभी उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं। तो चलते हैं सीधा अपने जज साहिबान के पास। जज साहिबान, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आपके फैसले का। जी, हमें भी बहुत मुश्किलात हुई चुनने में कि कौन बेस्ट 4 हैं ये 6 में से, लेकिन हमने कोशिश की है कि इन 6 में से बेहतर 4 चुनने की। तो पहले उससे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी 4 हैं और बचे हुए 2 जो खारिज होंगे वो मायूस ना हो। अब यह मंजिलें और भी हैं, आगे और जाना है और यहीं पर ही ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो जजमेंट सुनाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, विकास जी, सबसे पहले उन 2 के नाम ले रहा हूँ जो महफूज हैं, जो बिल्कुल महफूज हैं। उन दोनों के नाम, वो दोनों जा सकते हैं इस फील्ड से। उसके बाद हम उन 4 में से 2 महफूज और 2 खारिज बताएंगे। तो जो 2 पहले महफूज हैं वो हैं आदित्य और गिरीश। आप दोनों महफूज हैं, आप लोग जा सकते हैं। और बाकी के 4 कंटेस्टेंट में 2 महफूज हैं और 2 खारिज हैं। उनका मैं सर आगे अब एक महफूज का नाम लूंगा। बिल्कुल, जैसे एक आप चाहें। महफूज का नाम, और वो महफूज हैं अनन्या जी। आप क्या बात महफूज है। हैं, अब आप जा सकती हैं। अब आप तीनों में से कोई एक महफूज है और 2 खारिज हैं। मेरी तो दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं अब। दिल की धड़कनें मत बढ़ाइए, मैं नाम ले रहा हूँ और उस नाम से आप समझ जाएंगी कि खारिज कौन है और महफूज कौन है। नाम है डॉक्टर प्रीति पारिक, लेकिन ये खारिज है। आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा हिस्सा लिया अभी तक हमारे साथ। इस मौके पर कुछ कहना चाहें आप ज़रूर कहें। हाँ, ज़रूर कहूँगी कि यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे मैं गाने के अलावा एंकरिंग भी करती हूँ, तो यहाँ आके मैंने उर्दू ज़बान बहुत अच्छी तरीके से सीखी है। और एक शेर से आपसे विदा चाहूँगी कि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो भाई ये मैं समझती हूँ कि ये पहली ठोकर है, तो इस ठोकर से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आगे ऐसी कोई ठोकर ना लगे। नहीं, ठोकर नहीं है ये तो, इसको शिकस्त मत माने, इसको भी अपनी तरीके से एक जश्न मनाते हुए जाइए। कम से कम आपने 6 एपिसोड हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और अब बारी आपकी अनवर साहब और जिया जी आपकी। तो मैं जानना चाहता हूँ अनवर साहब, आपके दिल में क्या चल रहा है? आप महफूज हैं कि आप खारिज हैं? सर ये तो आप बता सकते हैं। नहीं, अपने दिल की बात, आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ। नहीं, कुछ कह नहीं सकते। जया जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आपने? हमने भी किया है, लेकिन जो भी आपके सामने है, जो जजमेंट आएगा वो मंजूर होगा। जिया जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर मैं महफूज अच्छा, नहीं हूँ तो कोई शिकायत नहीं मुझे। यहाँ पर हाथ रख के बोलिए, पूरी कोशिश की आपने? दिल पर हाथ रख के बोलिए। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की। बिल्कुल। चलिए, आपको महफूज करते हैं और माफ़ी चाहूँगा अनवर साहब आपसे मैं। और आप हमारे साथ, आपका सफ़र ही ख़त्म होता है। आप इस जुनून गज़ल से यहीं खारिज किए जाते हैं, लेकिन और आगे और मंजिलें भी हैं, ज़रूर मिलेंगे हम आपको। ज़रूर ज़रूर सर। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? दुख तो हो रहा था मैं ये कहते हुए, लेकिन ये आप हार मत मानिए, आपकी जीत है। शुक्रिया सर। क्योंकि इस हार से आप जीत की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, इंसान तो सब कुछ सीखता है, सीख सीख कर ऊपर जाता है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ से कुछ सीख कर जा रहा हूँ। ज़रूर आप कामयाब होंगे। ज़रूर। कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया सर। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, सबसे कम नंबरात मिलने की वजह से हमारे 2 उम्मीदवार अनवर और डॉक्टर प्रीति पारिक आज हमारे इस प्रोग्राम से खारिज होते हैं।
लेकिन जाने से पहले जुनून गज़ल की तरफ से हम उन्हें एक तौसीफ़ी सनद पेश करना चाहेंगे। जनाब मोमिन खान साहब की गज़ल पेश करने जा रहा हूँ, इजाज़त है। रोया करेंगे आप भी, रोया करेंगे आप भी, पहरों इसी तरह रोया करेंगे आप भी, पैरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया करेंगे आप भी, पैरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया करेंगे आप भी। ना ताब हिज्र में है ना आराम वस्ल में, ना ताब हिज्र में है ना आराम वस्ल में, ना वस्ल में कम वक्त दिल को चैन नहीं है किसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया करेंगे आप भी। ना जाए वहाँ बने है ना बिन जाए चैन है, ना जाए वहाँ बने है ना
बिन जाए चैन है, ना बिन जाए चैन है। क्या कीजिए हमें तो है मुश्किल सभी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया करेंगे। वाह आदित्य साहब, आप तो किस्त दर किस्त और बेहतरीन होते जा रहे हैं। शुक्रिया। आइए पूछते हैं हमारे जज साहिबान से। किसी शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आज के इस चीखने चिल्लाने के मौसीकी के दौर में इस तरह की ठहराव वाली आवाज़ दिल को बहुत सुकून देती है। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। जब इतनी तारीफ कर चुके हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो मैं तारीफ की और तो मैं और तारीफ कर देता हूँ कि बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो नाजरीन, बिना वक्त ज़ाय किए मैं अपनी दूसरी फनकारा को बुलाना चाहूंगी, अनन्या बसु। मेरी शाम गम को वो बहला रहे हैं, मेरी शाम गम को वो बहला रहे हैं। लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं, मेरी शाम गम को वो बहला रहे हैं, मेरी शाम गम को वो बहला रहे हैं। लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं, लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं। ठहर जा जरा और दर्दे फुरकत, ठहर जा जरा और दर्दे फुरकत, ठहर जा जरा और दर्दे फुरकत। हमारे तसव्वुर में वो आ रहे हैं, हमारे तसव्वुर में वो आ रहे हैं। लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं, लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं। वो रश की बहार आने वाला है अंदर, वो रश की बहार आने वाला है अंदर, वो रश की बहार आने वाला है अंदर। कवल हसरतों के खिले जा रहे हैं, कवल हसरतों के खिले जा रहे हैं। लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं, लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं, लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। वाह अनन्या जी, बहुत खूब। आपकी ग्लुकारी से तो लगता है आप इस मुकाबले में जोरदार टक्कर देने वाली हैं। आइए
पूछते हैं हमारे जज साहिबान से। अनन्या, जी बड़ी मेहनत और कोशिश से आप यहाँ तक तो पहुँच गई। जी, आगे क्या सोचती हैं आप? कोशिश करूँगी और अच्छा गाने की, और फाइनल्स तक पहुँचने की कोशिश करूँगी, और आप सबको कंप्लेंट्स ना हो वैसा और अच्छा गाने की कोशिश करूँगी। आप सबको सरप्राइज देकर जाएंगी? कोशिश तो मेरी यही है, अच्छा सरप्राइज़ हो और आप सब खुश हो मेरे गाने से, जिस तरह से मैं गाती हूँ, और अच्छा गाऊँ। बेदी साहब, कहते हैं कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन आप हमसे एक वादा कीजिए जी कि जब भी गज़ल सरा हो आप या गज़ल की गुलकारी में हो आप, जी जब भी गज़ल पेश करें जी तो जो ऊपर के नोट्स हैं जी उनको ज़रा ध्यान से पेश करें। जी। उसमें शाउटिंग नहीं लगनी चाहिए, चिल्लाना नहीं लगना चाहिए, जी क्योंकि वो भी गज़ल के अंदर आते हैं, चाहे हम जी। जितनी ऊंची टीप पर चले जाएं। जी वो ज़रा ध्यान रखिएगा आप, ये जी। हमसे वादा कीजिए आज। जी सर, बिल्कुल। वादा करवा रहे हैं आप? यकीन है? इनके लिए यही कहूँगा सर, मेरे महबूब ने वादा किया था 5वें दिन मिलने का, तभी पता लगा जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है। तो चलिए इसी के साथ हमारी ये किस्त भी अपने अंजाम तक पहुंच गई है और हमारे महफूज हलके का जोरदार मुकाबला शुरू हो गया है। हर उम्मीदवार खूब मेहनत कर रहा है एक दूसरे को टक्कर देने के लिए। अभी आपने 2 उम्मीदवारों को सुना, बकिया 2 उम्मीदवार अगली किस्त में अपनी गजल पेश करेंगे। तब तक के लिए अपनी मेजबान हर्षदा गौर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।